साथियों नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हमें बहुत सी जानकारी सीखने मिलने वाली है। जैसा कि जो आदेश है लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल की ओर से 27/3/2025 को एजुकेशन पोर्टल 3.0 में प्रवेश उत्सव कार्यक्रम के तहत आपको शाला में प्रवेश बच्चों को दिलाना है और इस एजुकेशन पोर्टल का कैसे संचालन करना है इसके लिए यहां पर कुछ निर्देश दिए हुए हैं। साथियों, इस आदेश को हम पढ़ते हुए और आपको कैसे काम करना है एजुकेशन पोर्टल पर इस क्रोम ब्राउजर के माध्यम से, गूगल ब्राउजर के माध्यम से हम इसको प्रैक्टिकल सीखने वाले हैं। साथियों, इसमें एक खास बात बता दूं, अभी तक हम क्या कर रहे थे कि एजुकेशन पोर्टल 3.0 को कर्मचारियों के माध्यम से यहां पर लॉगिन सिखाया जा रहा था। आज आपको मैं आपके डाइस कोड से लॉगिन करना भी सिखाऊंगा। चलिए हम आदेश को पढ़ते हैं और आदेश का विषय ही है प्रवेशोत्सव कार्यक्रम 2025 एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर विद्यार्थियों का शाला में प्रवेश कराने जाने विषयक। चलिए इसका पहला निर्देश हम पढ़ते हैं और आप भली भांति जो हैं अच्छे से जान चुके हैं। इसमें काम की बात देख लीजिए। यह कार्रवाई एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर स्टूडेंट डायरेक्टरी सिस्टम पर होगी, जिसकी प्रक्रिया निम्नानुसार है। प्रवेश की जो प्रक्रिया है, जैसे ही हम एजुकेशन पोर्टल को लॉगिन करेंगे, हम क्रोम ब्राउजर पर क्या लिखेंगे, सीधे सीधे या गूगल पर एजुकेशन पोर्टल 3.0। यहां पर पहले ही आदेश की पहले ही लाइन को मैं क्लियर कर रहा हूं। जैसा कि आपको विदित है कि 1 अप्रैल से नवीन अकादमिक सत्र आरंभ होने जा रहा है और विषयांतर्गत संदर्भित पत्रानुसार प्रवेश उत्सव कार्यक्रम 2025 के माध्यम से समस्त शासकीय और अशासकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों के प्रवेश की कार्रवाई की जानी है और यह कार्रवाई एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर स्टूडेंट डायरेक्टरी सिस्टम पर होगी, जिसकी प्रक्रिया निम्नानुसार है। तो हम ये वाले ऑप्शन को देख लेते हैं। पहले तो एजुकेशन पोर्टल को हम पहले लॉगिन करना सिखा देते हैं। चलिए, यहां पर इस आदेश में अशासकीय विद्यालयों को कैसे लॉगिन करना है यह भी बताया गया है, तो मैं पहले उसकी बात कर लेता हूं। और इसके पहले वाले वीडियो में मैंने पहले भी बात कर चुका हूं कि जिन साथियों का पासवर्ड नहीं बना है, आपको फॉरगॉट पासवर्ड पे जाना है। कर्मचारी की बात कर रहा हूं मैं। कर्मचारी का यदि पासवर्ड नहीं बना है तो आपको फॉरगॉट पासवर्ड पे जाना है और यहां से आप अपना पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। यूजर नेम में यूनिक आईडी, मोबाइल नंबर, न्यू पासवर्ड का यहां ऑप्शन देगा। सेंड ओटीपी जाएगी, मतलब आपका जो एजुकेशन पोर्टल में रजिस्टर्ड जो नंबर होगा वो यहां पे लिखना है और ओटीपी जाएगी। ओटीपी वेरीफाई करेंगे, आपका पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। मैं कर्मचारियों की बात कर रहा हूं। साथियों, अभी तक हमने यहां पर यह देखा कि हमारे शासकीय विद्यालयों के जो कर्मचारी हैं, जिनके पासवर्ड बन चुके हैं और जिनके पासवर्ड नहीं बन चुके हैं, मैंने उनकी बात ये बताया। अब मैं बात बताने जा रहा हूं कि शासकीय विद्यालयों का भी डाइस कोड होता है और अशासकीय विद्यालयों का भी डाइस कोड होता है। आप इस एजुकेशन पोर्टल को आपके डाइस कोड से भी आप लॉगिन कर सकते हैं और करना ही है। आपको टोटल मैपिंग का जो काम है आपको डाइस कोड लॉगिन से ही करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। चलिएगा, अब आपको यहां पर पासवर्ड जनरेट करना है। कैसे? डाइस कोड से। ध्यान दीजिएगा, ये डाइस कोड वाली जो प्रक्रिया है शासकीय और अशासकीय दोनों विद्यालयों के लिए है। अब यहां पर प्राइवेट विद्यालय वाले परेशान ना होए, आपको लॉगिन करने का ऑप्शन बताया जा रहा है। यूजर नेम में आप अपना डालेंगे डाइस कोड। क्या डालेंगे? डाइस कोड डालेंगे और पासवर्ड में डालेंगे पुराना डाइस कोड का पासवर्ड डालेंगे। ध्यान दीजिएगा। अब क्या होगा, फिर आप यहां कैप्चर डालेंगे और लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो पुराना वाला जो आपका पासवर्ड था वो भी दिखाएगा और नए पासवर्ड के लिए आपको क्या करेगा, जनरेट करने के लिए बोलेगा। दो बार आपको पासवर्ड कंफर्म करना होगा। फिर सेंड ओटीपी का ऑप्शन आएगा। सेंड ओटीपी मतलब आपके आपका यूडाइस जो पोर्टल है, यूडाइस में हमारे संस्था प्रमुख का नंबर ऐड है। ध्यान दीजिएगा, संस्था प्रमुख का नंबर ऐड है तो उनके नंबर पर ओटीपी जाएगा।
ध्यान दीजिएगा, मैं बताना क्या चाह रहा हूं, डाइस कोड से लॉगिन करना सिखा रहा हूं। तो मैंने ये बताया कि आप यहां पर आपका डाइस कोड डालेंगे अपने विद्यालय का, आप यहां पर अपने डाइस कोड का पुराना वाला पासवर्ड डालेंगे जिस पर आप अभी काम कर रहे हैं, और फिर यहां पर कैप्चर कोड डालेंगे, और कैप्चर कोड डालने के बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर जैसे ही क्लिक करेंगे, तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला ही ऑप्शन दिखाई देगा, वहां पे आपका यूजर नेम में डाइस कोड दिखाएगा, और आपको फिर पुराना वाला पासवर्ड दिखाएगा, पुराना वाला पासवर्ड दिखाएगा, फिर आपको बोलेगा आपका जो पासवर्ड बनाने को बोलेगा, न्यू पासवर्ड जनरेट करने के लिए बोलेगा, तो 2 बार ऑप्शन देगा। उसके बाद सेंड ओटीपी का ऑप्शन आएगा, तो सेंड ओटीपी में क्या होगा कि अब ओटीपी जाएगी, किसके पास जाएगी, डाइस कोड में। डाइस कोड का जो पासवर्ड है वो संस्था प्रमुख के मोबाइल नंबर से ही जनरेट होता है, तो संस्था प्रमुख के मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगी। जैसे ही ओटीपी डाल के आप वेरीफाई कर देंगे, तो आपका जो नया वाला आपने डाइस से जो पासवर्ड बनाया है, डाइस कोड से आप वाले यहां पर डाइस कोड डालेंगे और वही पासवर्ड यहां डालेंगे, तो ये एजुकेशन जो पोर्टल है वो लॉगिन हो जाएगा। चलिए, और ये बात इसी आदेश में बताई गई है, वो मैंने इसलिए पहले बता दी कि ताकि आपको बाद में बताता तो समस्या जाती, क्योंकि आप यही जानना चाहते कि लॉगिन करने के पूरे ऑप्शन मैंने बता चुका। अब हम यहां पर इस आदेश को पढ़ते हैं। पहला आदेश अब यहां पर बताया कि जो प्रवेश की प्रक्रिया है वो एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर स्टूडेंट डायरेक्टरी सिस्टम पर होगी। अब देख लेते हैं ऑप्शन कहां आता है। मैं इसको फिलहाल कर्मचारी के यूनिक आईडी से लॉगिन करने जा रहा हूं, आप डाइस कोड से भी कर सकते हैं। अब इस वीडियो को आप प्राइवेट मान लीजिए, इनके प्राइवेट स्कूल है, अशासकीय विद्यालय है, उनके लिए भी बहुत फायदेमंद होना है, क्योंकि मैंने यहां पर पूरी बात बता दी है लॉगिन की, यहां पर कोई भी संशय नहीं छोड़ा है। अब मैंने यहां पर लॉगिन किया कर्मचारी की यूनिक आईडी से, आप डाइस कोड से भी कर सकते हैं, वो प्रक्रिया मैंने बता दिया। अब मैं यहां पर बात कर रहा था, जो प्रवेश की प्रक्रिया है वो स्टूडेंट डायरेक्टरी सिस्टम पर है। आप इसको जैसे क्लिक करते हैं तो पूरी प्रवेश की प्रक्रिया का मेनू बार यहां पर निकलकर आ जाता है, और सबसे ऊपर हम देखेंगे स्टूडेंट एडमिशन आ चुका। क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं। नव प्रवेश मतलब नवीन प्रवेश जो होंगे, सभी शालाओं एवं उनके पदस्थ शिक्षकों को लॉगिन दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है। शाला को उनके ग्राम बसाहट में कक्षा 1 में प्रवेश हेतु संभावित पात्र विद्यार्थियों की सूची मतलब समग्र डाटा के आधार पर पूर्ण लिस्ट प्रदर्शित होगी। देखिएगा, अब यहां पर प्रवेश हेतु संभावित पात्र विद्यार्थियों की सूची जो है समग्र डाटा के आधार पर पूर्ण लिस्ट प्रदर्शित होगी। अब पूर्ण लिस्ट कहां आएगी देखते हैं। आप सबसे नीचे जाएंगे तो यहां पर देखिएगा स्टूडेंट पूर्ण लिस्ट आ रही है। अभी थोड़ा सा ये अपडेट हो रहा है, तो ये कुछ दिन बाद यहां पर स्टूडेंट की पूर्ण लिस्ट भी यहां पर प्रदर्शित होने लगेगी। आपका जो डाइस कोड है, आप डाइस कोड से लॉगिन करेंगे तो आपके बसाहट के आसपास जितने भी आपके समग्र डाटा के अनुसार एक पूर्ण लिस्ट यहां पर प्रदर्शित होने लगेगी। देखिएगा, मैं इसको पढ़ रहा हूं, यहां पर बता भी रहा हूं। तो यहां से आप क्लिक करेंगे तो पूर्ण लिस्ट निकल के आ जाएगी। ऐसे बच्चों की सूची निकल के आ जाएगी कि वो 6 वर्ष की जो आयु है वो पूर्ण कर चुके होंगे, और कब तक 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच की स्थिति में यहां पर वो बच्चे शो होने लगेंगे जो आपके नवीन प्रवेश के लिए पात्र होंगे। जी हां। अब देखिएगा, इसके अतिरिक्त जिन विद्यालयों में प्री प्राइमरी कक्षाएं संचालित हैं, वहां प्री प्राइमरी कक्षाओं में भी प्रवेश सुनिश्चित करेंगे। अब यहां पर इसको पोर्टल में इसका नहीं बताया गया है, ध्यान दीजिएगा। क्यों? क्योंकि जिन विद्यालयों में प्री प्राइमरी की जो कक्षाएं ऐड हो चुकी हैं वो ऑटोमेटिकली ऑप्शन देगा उसमें। आगे देखते हैं। प्रवेश हेतु शाला प्रभारी द्वारा प्रवेश उत्सव कार्यक्रम के दौरान पालकों से संपर्क कर उनको प्रवेश दिलाया जाएगा, और प्रवेश उत्सव के दिन ही उनको प्रवेश दिलाना है, और प्रवेश होने पर पुल लिस्ट से उस विद्यार्थी का नाम हट जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अभी पुल लिस्ट समझ में नहीं आ रही थी। यदि आपने बच्चे को एडमिशन की प्रक्रिया यहां से पूरी कर दी, स्टूडेंट एडमिशन से, जो आपके पुल लिस्ट में जो बच्चा था, यदि आपने यहां से स्टूडेंट एडमिशन में समग्र आईडी के माध्यम से उस बच्चे की मैपिंग कर ली, तो यहां पर कह रहा है कि प्रवेश होने पर
पुल लिस्ट से उस विद्यार्थी का नाम हट जाएगा। अब आगे देखते हैं, चलिएगा। प्रवेश के समय दस्तावेज के अभाव में किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। देखिएगा, आप जैसे ही बच्चे की यहां पर स्टूडेंट एडमिशन में जाते हैं और समग्र डालेंगे तो वहां पर इतना अच्छा ऑप्शन आ रहा है, उसकी प्रोफाइल एक बार में ही पूरी अपडेट हो जाना है। उसकी पूरी फैमिली डिटेल, उसका बैंक, उसका आधार, उसका मूल निवास, उसका आय प्रमाण पत्र, ये सब सारी चीजें वहां पे फीड हो जानी है। मगर एक बात, जैसे आप स्टूडेंट एडमिशन में जाएंगे, समग्र डालेंगे तो इतने सारे ऑप्शन दिखते हैं, घबराना नहीं है। वहां पर कहता है कि वहां पर कोई डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता, वहां पर पीडीएफ आपको अपलोड करना बहुत जरूरी नहीं है। यदि आप नहीं भी करते हैं अपलोड उसके डॉक्यूमेंट्स तो भी फॉर्म सबमिट हो जाता है, बच्चे का एडमिशन हो जाता है। और वही वाला यहां पर ऑप्शन है, प्रवेश के समय दस्तावेज के अभाव में किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। और हर बच्चे का आधार वर्ष समग्र तो होगा ही होगा, मगर उसमें जो आवश्यक जो दस्तावेज होते हैं यदि नहीं है तो आपको मना नहीं करना है। चलिए, समग्र पोर्टल से प्रारंभिक कक्षा में प्रवेश हेतु विद्यार्थी की जानकारी पुल की जाएगी। देखिएगा, समग्र पोर्टल से प्रारंभिक कक्षा में प्रवेश हेतु विद्यार्थी की जानकारी पुल की जाएगी। यदि उसी समय यदि नाम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक आदि हो तो उसे एडिट किया जा सकेगा। देखिएगा, समग्र डाटा से, देखिएगा समग्र डाटा से ही क्या कह रहा है यहां पर, विद्यार्थी की जो जानकारी है वो पुल की जाएगी और उसी समय यदि कोई नाम में स्पेलिंग मिस्टेक आदि हो तो उसे एडिट किया जा सकता है। और यहीं पर एक ऑप्शन है अपडेट समग्र प्रोफाइल। अपडेट समग्र प्रोफाइल, जैसे ही हम बच्चे का यहाँ पे समग्र डालेंगे, जैसे ही हम बच्चे का हम समग्र डालेंगे तो क्या होगा, उसकी प्रोफाइल को अपडेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। देखिएगा, मैं अभी एडमिशन स्टूडेंट की बात कर रहा था। यहां पे आप समग्र डालेंगे, जैसे ही आप समग्र डालते हैं यहां पे जैसे ही आप यहां पर समग्र डालते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा हटाता हूं मैं, चलिएगा कोई बात नहीं। देखिएगा, यहां पे मैंने यहां पर समग्र आईडी डाला। जैसे ही समग्र आईडी डालेंगे यहां पर हम सर्च पर क्लिक करेंगे। अब वो फॉर्मेट खुलता रहेगा, थोड़ा सा टाइम ले रहा है क्योंकि पोर्टल अभी अपडेट चल रहा है और पोर्टल पर काम हो रहा है। तो इस पॉइंट को मैंने क्लियर कर दिया कि समग्र डाटा से जो ऐसे बच्चे जो प्रारंभिक कक्षा में प्रवेश हेतु विद्यार्थियों की जानकारी है वो पुल की जाएगी। और पुल करते समय यदि मान लीजिए कोई बच्चे के नाम में, उसकी जन्म तिथि में कुछ भी यदि गड़बड़ है तो वो यहां से उस मिस्टेक को सुधारा जाएगा। चलिएगा आगे। अब एक कैंपस साला यहां कक्षोन्नति की बात कर रहे हैं। अब हमने यहां पर देखा कि लगभग एडमिशन की प्रक्रिया की बात कर ली। साथियों, ये वाला जो पोर्टल है अभी इसमें हिंदी का कोई ऑप्शन नहीं है, ये पूरा इंग्लिश में खुलेगा, ठीक है ना। जैसे समग्र आईडी डालेंगे, आप सर्च पर क्लिक करते हैं, थोड़ा सा ये स्लो चल रहा है अभी क्योंकि इस पे काम चल रहा है। हमने इसको कल ओपन किया था तो यहाँ पे देखिएगा समग्र के साथ में बच्चे की जो पूरी डिटेल है वो समग्र के अकॉर्डिंग निकल के आती है, ठीक है ना। उसके डॉक्यूमेंट से आप उसकी पूरी डिटेल को मिला लेंगे, उसकी पूरी फैमिली डिटेल डालेंगे, आप उसकी बैंक डिटेल डालेंगे और संबंधित यदि मान लो उसके दस्तावेज हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स हैं तो उसको अपलोड भी करना है। और इसमें एक नई चीज है, वो फोटो अपलोड करने का भी ऑप्शन आ गया है। यदि बच्चे की फोटो है तो हम फोटो भी अपलोड कर सकते हैं। चलिएगा, अब देखिएगा, एक कैंपस मतलब एकीकृत शालाएं ऐसी हैं उनको यहां पर कक्षोन्नति करने का ऑप्शन बताया गया है। पूर्व से शालाओं में दर्ज विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रवेश के लिए विगत 2024-25 में कक्षा 1 से लेकर 8 तक के शालाओं में अध्ययनरत विद्यार्थी की जानकारी प्रदर्शित होगी। अब देखिएगा, हम बात कर लेते हैं, हमारा जो विद्यालय है वो एकीकृत शाला ही है और हम इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल समझा सकते हैं। स्टूडेंट प्रमोशन पे जाना है, जैसी कक्षोन्नति की बात करता है तो आपको जाना है स्टूडेंट प्रमोशन पे। अब देखिएगा, ये इन ऑप्शनों को आप देख लीजिए, स्टूडेंट एडमिशन की बात हो गई और स्टूडेंट प्रमोशन की बात हो गई। अभी ये जो आदेश आया है ये 2 पे ही चर्चा चल रही है। प्रोफाइल अपडेशन का काम स्कॉलरशिप के समय में होता है,
जनरल ट्रांसफर सर्टिफिकेट, आपका बच्चा जा रहा है तो आपको ऑनलाइन यहां से जनरल ट्रांसफर सर्टिफिकेट करनी पड़ेगी। फिर अकाउंट डिटेल अपडेट, ये आपका कब होता है, प्रोफाइल अपडेशन के समय में काम होता है। अपडेट समग्र प्रोफाइल, अब बच्चे का देखिए जैसी समग्र में आप उसके डॉक्यूमेंट्स आएंगे और समग्र आईडी आएगी, समग्र आईडी से डालेंगे और मान लीजिए उसके आधार और समग्र में नाम मैच हो रहा है तो आप यहां से समग्र को ही अपडेट आप कर सकते हैं, समग्र के अकॉर्डिंग उसका आप डाटा यहां पर अपडेट कर सकते हैं। एडमिशन रिपोर्ट इधर नीचे है ना, और ये पूरी रिपोर्ट आप यहां से देख सकते हैं और स्टूडेंट पुल लिस्ट सबसे नीचे दी हुई है। चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं, कक्षोन्नति की बात करने जा रहे हैं, और कक्षोन्नति को अंग्रेजी में प्रमोशन कहते हैं भाई साहब। तो प्रमोशन पे हमने क्लिक किया और प्रमोशन पे जैसे ही क्लिक किया तो यहां पर बताया गया है कि 1 से 8 यदि विद्यार्थी हैं, 1 से 8 के कक्षा 1 से लेके 8 तक यदि विद्यार्थी हैं तो उनके लिए यहां पर बताया गया है कि विद्यार्थी के नाम के सम्मुख यश अंकित रहेगा। वो हम अभी बात कर लेते हैं, चलेगा। अब यहां पे चलते हैं क्रोम ब्राउजर पर और सीधे हम समझते हैं, चलेगा। चलिए फिर से हम लॉगिन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए लॉगिन करते हैं और लॉगिन करने के बाद में प्रमोशन वाले ऑप्शन पे चलते हैं। प्रमोशन वाले ऑप्शन पे जाके हम ये कक्षोन्नति के ऑप्शन को अच्छे से समझते हैं, चलिएगा। और मैपिंग का जो काम है वो पहले जैसा ही है, उसमें कुछ भी सुधार नहीं हुआ है, मगर हाँ पोर्टल बहुत ज्यादा अपडेट हुआ है। अब यहाँ पर इस पोर्टल में, एडमिशन वाले पोर्टल में मैपिंग में आप बच्चों की फोटो को ऐड कर सकते हैं और उसके डॉक्यूमेंट्स अपलोड का भी ऑप्शन दे दिया है, मगर वो कंपलसरी नहीं है क्योंकि हमको प्रवेश बच्चे को दिलाना है, इसलिए उस पर स्टार की रेटिंग नहीं है। ये लीजिए, स्टूडेंट डायरेक्टरी सिस्टम पे जाएंगे हम। जैसे ही जाते हैं इस पे तो इसमें पूरे ऑप्शन आपके ओपन हो जाते हैं। जी हाँ, और अब देखिएगा स्टूडेंट प्रमोशन पे हम जाते हैं और जैसे ही हम स्टूडेंट प्रमोशन को क्लिक करते हैं, ये लीजिए आपका लास्ट एकेडमिक ईयर खुल जाता है, मतलब 24-25 खुलेगा, जो यहाँ पर खुल रहा है वो आपका भी खुलेगा। और यहाँ पर सेलेक्ट करनी है आपको क्लास, ठीक है ना, यहाँ पर क्लास सेलेक्ट करनी है। जैसे ही हम क्लास सेलेक्ट करते हैं तो हमको यहाँ पर ये पता लग जाता है कि हमारे विद्यालय में कितनी क्लास हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए हमारा जो विद्यालय है वो 1 से 12 तक है, यहाँ पर क्लास शो कर रहा है, देखिएगा 1 से 12 तक। अब यहां पर इस आदेश में बताया क्या है वो उसको हम समझ लेते हैं। चलिए अब इसको देखिएगा, मैं सर्च किया और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूंगा। चलिए, और मैंने इसको फाइनली बड़ा कर लिया, लीजिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब हमने इसको बड़ा कर लिया, ठीक है ना। आपका लास्ट एकेडमिक ईयर शो कर रहा है। देखिए साहब, यहां पर जो बताया गया है, अब बच्चे का आप यहां पर आप बच्चे की कक्षोन्नति कर रहे हैं, बच्चे को प्रमोट कर रहे हैं। जो बच्चा कक्षा पहली में था वो दूसरी में जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये क्लास फर्स्ट की लिस्ट है। अब देखिएगा, अब कुछ विद्यालय 1 से 5 तक है, 1 से 5 तक है, कुछ विद्यालय 1 से लेके 8 तक है और कुछ विद्यालय 1 से लेके 12 तक है। तो जो विद्यालय कक्षा 1 से लेके 5 तक हैं, मतलब चौथी तक, यहां पर जो है, यहां पर अपीयर्ड इन एग्जाम, यहां पर यस ही रहेगा। क्या रहेगा? यहां पर यस ही रहेगा क्योंकि परीक्षा में बैठा था। और मान लीजिए स्कूल स्टेटस, वो उसी विद्यालय में प्रमोट हो रहा है, उसी विद्यालय में उसकी कक्षोन्नति हो रही है, तो वो सेम पे ही रहेगा। और मान लीजिए वो दूसरे विद्यालय में जा रहा है, जैसे 5वीं से आपको दूसरे विद्यालय में बच्चा जाएगा तो आपको अदर पर क्लिक करना है, ध्यान दीजिएगा। और जैसे ही आप अदर पर क्लिक करेंगे और यहां पे बच्चों को टिक करेंगे इस प्रकार से, और यहीं पे ही सारा खेल है। और आप यहां पे सबसे नीचे आएंगे, सेव कर देंगे। ध्यान रखिएगा, बच्चा परीक्षा में बैठा है तो यस, वही चीज यहां पर बताई जा रही थी अभी। तो यहां पर देखिए क्या बताया जा रहा था, हम उसको देखते हैं। यहां पे क्या बताया जा रहा था, देखिएगा, चिन्हांकन करते समय सभी विद्यार्थियों के नाम के सम्मुख यश अंकित रहेगा। यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुआ है, सिर्फ उसके समक्ष नो अंकित किया जाएगा। इसी प्रश्न को मैं बता रहा था। यदि बच्चा परीक्षा में बैठा है तो उसके नाम के सम्मुख यश रहेगा, और यदि परीक्षा में नहीं बैठा तो नो रहेगा। ये देखिए इस प्रकार से। अब आगे देखते हैं,
जिन विद्यार्थियों के समक्ष 9 अंकित नहीं किया गया है वह उसी शाला की अगली कक्षा में कक्षोन्नत प्रवेशित हो जाएंगे। ये देखिएगा, मतलब जिन विद्यार्थियों के समक्ष 9 अंकित नहीं है, मतलब वही यश तो रहेगा, जब यश रहेगा तो ही प्रमोट होगा, परीक्षा देगा तो पास होगा, परीक्षा नहीं देगा तो कहां से पास होगा, यही है। तो यहां पर इस प्रकार कक्षा 1 से लेकर 8 तक सभी विद्यार्थियों का प्रमोशन ऑनलाइन पोर्टल द्वारा स्वतः किया जाएगा। जी हां, और कक्षा 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों के समक्ष पास फेल की प्रविष्टि करते हुए प्रतिशत अंकित करने पर अगली कक्षा में विद्यार्थी पोर्टल पर स्वतः प्रवेशित हो जाएगा। ठीक है, 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों के समक्ष, अब देखिएगा, यदि आपका विद्यालय 9वीं से लेके 12वीं तक है तो 9वीं से लेके 12वीं तक के विद्यार्थियों के समक्ष पास और फेल की प्रविष्टि आपको करनी होगी, और क्या करना होगा, प्रतिशत भी अंकित करना होगा, ये यहां पर बताया गया है। एकल शाला, अब देखिएगा, प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में जहां अगली कक्षा क्रमशः 6 से लेकर 9 की उपलब्ध नहीं है, ऐसी स्थिति में कक्षा 5 और 8, कक्षा 10 के विद्यार्थियों को पूर्व की शाला के प्रधान अध्यापक, प्राचार्य विद्यार्थी पालकों से चर्चा करके समीपस्थ शाला में प्रवेश कक्षा 6 से लेकर 9 और 11 में ऑनलाइन प्रवेशित करेंगे। मतलब जो 5वीं कक्षा के बच्चे हैं, पास में जो भी आपके बड़ा विद्यालय है, आप वहां चर्चा करके वहां पर उनको प्रवेश करवाएंगे। 8वीं के बाद में जो हायर सेकेंडरी आपके पास में है, आप वहां के प्राचार्य से संपर्क करके आप उनको प्रवेश दिलाएंगे। 10वीं के बाद में यदि आपके समीप में यदि कोई बड़ा स्कूल है तो आप वहां के प्राचार्य से बात करके उन बच्चों को वहां पर प्रवेश दिलाएंगे। ये यहां पर बात करी जा रही है। संबंधित शालाओं को समीपस्थ विद्यालयों के ऐसे विद्यार्थियों की सूची संबंधित शिक्षकों शालाओं के लॉगिन में भी प्रदर्शित होगी जिनका प्रवेश उनके यहाँ संभावित है। ये लीजिए, यहाँ पर एक ऑप्शन ये भी दे दिया गया कि आपके विद्यालयों की ऐसी सूची शिक्षकों और शालाओं के लॉगिन में भी उनकी प्रदर्शित होगी जिनका प्रवेश आपके विद्यालय में होना है, संभावित सूची भी प्रदर्शित होगी। और प्रवेश के समय दस्तावेज के अभाव में किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। यहां पर स्पष्ट ये आदेश है। अब देखिएगा, वरिष्ठ शाला के प्राचार्य भी विद्यार्थी पर क्लिक करके उसे अपनी संस्था में अपने स्तर से भी दर्ज कर सकेंगे। अब यहां पर जो एजुकेशन पोर्टल को इतना फ्री कर दिया गया है, एजुकेशन पोर्टल 3.0 को इतना फ्री कर दिया गया है, कोई भी कर्मचारी, कोई भी प्राइवेट विद्यालय मतलब ये नहीं कह सकता कि मेरे स्तर का काम नहीं है। इसको पूरा फ्री कर दिया गया है इसके लॉगिन को, कि आप डॉइस से लॉगिन कर लीजिए, आप प्रत्येक कर्मचारी लॉगिन कर लीजिए, प्राचार्य लॉगिन कर लीजिए, टीचर लॉगिन कर लीजिए, सबको फ्री हैंड कर दिया है। अधिक शासकीय शालाओं के अतिरिक्त अन्य सभी प्रबंधन की शालाएं, अब देखिएगा, मैं जो पासवर्ड की बात कर रहा था वो यहीं पे आ रही है। प्राइवेट यूआईड मदरसा, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय आदि को उनकी शाला के यूडाइस कोड के माध्यम से लॉगिन कर संबंधित शाला के प्रधानाध्यापक, प्राचार्य द्वारा शाला के समस्त विद्यार्थियों का प्रवेश पोर्टल पर किया जाएगा। ये बात मैंने पहले क्लियर कर दी कि जो ऐसी शालाएं, कौन सी, अब प्राइवेट, केंद्रीय विद्यालय, मदरसा और नवोदय, इनको बोल रहा है कि आपको यूडाइस से लॉगिन करना होगा। और यूडाइस से लॉगिन कैसे करना है वो मैंने बता दिया। संपूर्ण प्रवेश प्रक्रिया का जिला स्तर से समस्त शालाओं को 29/3/2025 को जिला स्तरीय टीम द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। जी हां, और यहां पर देखिएगा, प्रशिक्षण की बात करी जा रही है। 29/3/2025 को जिला स्तरीय टीम द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा, और वो प्रशिक्षण शायद संभावित आज हो सकता है। अब देखिए, उपरोक्त प्रक्रिया का यूजर मैनुअल पत्र के साथ संकलन है। इसका प्रशिक्षण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिनांक 28/3 को 11 बजे दिया जाएगा, जिससे जिला शिक्षा अधिकारी, और ये उनका प्रशिक्षण हो चुका। तो साथियों, मैंने इस वीडियो में क्या क्या बात करा, इस आदेश के तहत आपको एडमिशन की प्रक्रिया बात करी, और मतलब नवीन प्रवेश कैसे करना है इस पोर्टल के माध्यम से, कक्षोन्नति कैसे करना है, यहाँ पर कंडीशन रखी गई कि 1 से 5 के जो विद्यालय हैं, 1 से 8 के विद्यालय, और 9वीं से 12वीं है, यहां पर ये सब बात हुई। और दूसरी चीज, जो प्राइवेट विद्यालय हैं उनको अपने डाइस कोड से कैसे पासवर्ड बनाना है, ये सब सारी बातें इस वीडियो में करी गई। आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ में।